ओम नमः शिवाय। 16वां अध्याय। मोक्ष मार्ग के अधिकारी। साधनोपयोगी देश, काल, जपमाला, आसन, आचार आदि का वर्णन एवं ग्रंथ का उपसंहार। श्री राम उवाच भगवन् मोक्ष मार्गो यस्त्वया सम्यक् सम्यक् उदाहृतः तत्राधिकारिणं ब्रूहि तत्र मे संशयो महान्। श्री राम बोले, भगवान, आपने अच्छी प्रकार से मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का जो वर्णन किया है, उसकी प्राप्ति में किसका अधिकार है, कृपया यह बताएं, क्योंकि उस विषय में मुझे बहुत अधिक संशय हो रहा है। श्री भगवानुवाच ब्रह्मक्षत्र विशः शूद्राः स्त्रियश्चात्रा चात्राधिकारिणः ब्रह्मचारी गृहस्थो वानुपनीतो अथवा द्विजः वनस्थो वा अवनस्थो वा यतिः पाशुपतव्रती बहुनात्र किमुक्तेन यस्य भक्तिः शिवार्चने स एवात्राधिकारी स्यान्नान्यचित्तः कथंचन। भगवान से बोले, इस मोक्षप्रद साधन के अनुष्ठान में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्रियां, ये सभी मोक्ष की प्राप्ति में अधिकारी हैं। वह चाहे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, यज्ञोपवीत रहित अथवा कोई द्विज हो, वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला हो, विधुर या फिर सन्यासी हो, या पाशुपत व्रत करने वाला हो, इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। जिस किसी भी पुरुष का भगवान शिव की आराधना में अनुराग है, उसी का इसके अनुष्ठान में अधिकार है। जिसका मन अन्यत्र अर्थात संसार में लगा हुआ है, उसका तो किसी प्रकार भी इसमें अधिकार नहीं है। जड़ो अंधो बधिरो मूको निःशौचः कर्म वर्जितः अज्ञोपहास का भक्ता भूतिरुद्राक्षधारिणः लिंगिनो यस्य वा द्वेष्टि ते नैवात्राधिकारिणः कर्तव्य ज्ञान रहित अंधा, बहरा, गूंगा, अपवित्र, अकर्मण्य, अल्प ज्ञान युक्त व्यक्तियों का उपहास करने वाला, भक्तिहीन तथा जो भस्म एवं रुद्राक्ष धारण करने वालों अथवा संन्यास आश्रम के चिन्ह धारण करने वालों से द्वेष करता है, उसका तो इसमें किसी प्रकार से भी अधिकार नहीं है। यो मां गुरुं पाशुव्रतं द्वेष्टिधरादिप विष्णुं वा न समुच्चेत जन्मकोटिशतैरपि। हे पृथ्वी के अधिपति, जो मुझसे, अपने गुरुदेव से, पाशुपत व्रत से अथवा भगवान विष्णु से द्वेष करता है, वह तो करोड़ों जन्म में भी मुक्त नहीं होता। अनेक कर्म सक्तो अपि शिव ज्ञान विवर्जितः शिव भक्ति विहीनश्च संसारी नैव मुच्यते। जो मनुष्य अनेक प्रकार के श्रेष्ठ कर्मों में लगे रहने पर भी शिव के ज्ञान से रहित तथा उनकी भक्ति से हीन है, ऐसा वह संसार में रचा बचा मनुष्य मुक्त नहीं हो पाता है। आसक्ताः फलरागेण ये त्ववैदिक कर्मणि दृष्टमात्र फलास्ते तु न मुक्तावधिकारिणः। जिन लोगों का अनित्य फलों में अनुराग होने के कारण वेद विरुद्ध कर्मों में अत्यंत आसक्ति है, वे केवल इहलौकिक दृष्ट फलों की कामना वाले होते हैं। ऐसे मनुष्यों का मोक्ष मात्र में अधिकार नहीं। अविमुक्ते द्वारकायां श्रीशैले पुंडरीके देहांते तारकं ब्रह्म लभते मदनुग्रहात्। अविमुक्त क्षेत्र काशी में, द्वारका में, श्रीशैल में अथवा पुंडरीक तीर्थ में जिस प्राणी का देहांत होता है, मेरे अनुग्रह से उसे वहीं तारक ब्रह्म की प्राप्ति होती है।
यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतं विद्या तपश्च कीर्तिश्च सतीर्थफलमश्नुते। जिस मनुष्य के हाथ पैर तथा मन अच्छी प्रकार से उसके वश में होते हैं तथा जो उत्तम विद्या का की उपासना करता है, तीर्थ पालन में होने वाले कष्टों को सहता है तथा जिसकी सत्पुरुष के रूप में जगत में प्रसिद्धि है, वही तीर्थ के यथार्थ फल को प्राप्त करता है। विप्रस्यानुपनीतस्य विधि विधिरेव मुदाहृतः नाभिव्याहारेत्येवं स्वधा नियनेनादते। जिस विप्र बालक का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, उसके लिए शास्त्रों में नियम बताया गया है कि वह स्वधा मंत्र के अतिरिक्त अन्य वेद मंत्रों का उच्चारण न करे। सशूद्रेण समस्तावत् यावत् वेदान्न जायते नाम संकीर्तने ध्याने सर्व एवाधिकारिणः। जब तक वेद अर्थात गायत्री मंत्रोपदेश के द्वारा उस अनुपनीत बालक का द्वितीय जन्म नहीं हो जाता, तब तक वह शूद्र के समान ही कहा गया है। परंतु भगवान नाम संकीर्तन और भगवान के ध्यान में सभी अधिकारी कहे गए। संसारान्मुच्यते जन्तुः शिवतादात्म्य भावनात् यथा दानं तपो विद्याध्ययनं चान्य कर्म वा सहस्त्रांशं तु नार्हन्ति सर्वदा ध्यान कर्मणः। मनुष्य भगवान शिव के साथ अपनी अभिन्नता के चिंतन से इस संसार से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार दान, तप, वेदाध्ययन और इनके अतिरिक्त भी जितने पवित्र कर्म हैं, वे सब शिव के साथ अभेद चिंतन रूप ध्यान कर्म के 1000वें अंश की भी बराबरी नहीं कर सकते। जातिमाश्रममंगानि देशं कालमथापि वा आसनादीनि कर्माणि ध्यानं नापेक्षते क्वचित्। यह ध्यान कर्म जाति, ब्राह्मणत्वादि, आश्रम, ब्रह्मचर्यादि, अंग, न्यास विनियोग आदि, देश, पुण्य तीर्थ आदि, काल, उत्तम मुहूर्त आदि, आसन, कुशासन तथा पद्मासन आदि की तथा कर्मों की, स्नान, आसन, आचमन आदि की कहीं भी कभी भी अपेक्षा नहीं करता, अर्थात शिव के साथ अपनी अभिन्नता का चिंतन सर्वत्र और सर्वदा किया जा सकता है। गच्छंस्तिष्ठन् जपन् वापि गच्छंस्तिष्ठन् जपन् वापि शयानो वान्यकर्मणि पातकेनापि वा युक्तो ध्यानादेव विमुच्यते। चलते हुए, स्थित होकर, लेटे हुए, जप करते हुए अथवा अन्य किसी प्रकार का कर्म करते हुए अथवा किसी भारी पाप से ग्रस्त होने पर भी साधन ध्यान के अनुष्ठान से संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस ध्यान योग को एक बार आरंभ कर देने पर फिर इसका नाश नहीं होता और इसका कोई विपरीत फल भी नहीं होता। इस ध्यान योग रूप धर्म का यदि कोई थोड़ा भी अनुष्ठान कर ले तो यह अपने साधक की महान भय से रक्षा करता है। आश्चर्ये वा भये शोके छुते वा मम नाम यः व्याजेन वा स्मरेद्यस्तु न याति परमां गतिम्। किसी विषय पर आश्चर्य के समय, भय में, शोक में छींकते हुए अथवा किसी बहाने से ही जो मेरे नाम का स्मरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। महापापैरपि स्पृष्टो देहान्ते यस्तु मां स्मरेत् पंचाक्षरीं वोच्चरति स मुक्तो नात्र संशयः। महापातकों से ग्रस्त होने पर भी देह का त्याग करते समय जो मेरा स्मरण करता है अथवा पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करता है, वह अवश्य ही मुक्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं।
विश्वं शिवमयं यस्तु पश्यत्यात्मानमात्मना तस्य क्षेत्रेषु तीर्थेषु किं कार्यं वान्यकर्मसु। जो स्वयं से ही अपनी आत्मा सहित संपूर्ण विश्व को शिव में देखता है, उसको बहुत से अन्य अन्य पुण्यप्रद तीर्थ क्षेत्रों के सेवन अथवा अन्य शास्त्रीय कर्मों से उसका क्या प्रयोजन। सर्वैर सर्वदा कार्यं भूतिरुद्राक्ष धारणम नित्यं शिवं शिवोक्तेन भक्तिमभीप्सता। सभी लोगों को सदैव भस्म और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। शिव भक्ति की कामना रखने वालों के लिए भगवान शिव का यह आदेश नित्य मंगलमय है। नार्य भस्म भस्म समायुक्तो रुद्राक्षान्यस्तु धारयेत् महापापैरपि स्पृष्टो मुच्यते नात्र संशयः। अग्निहोत्र की भस्म से अनुलिप्त जो व्यक्ति रुद्राक्षों को धारण करता है, वह यदि महापातकों से युक्त हो तो भी उनसे छूट जाता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। अन्यानि सैव कर्माणि करोतु न करोतु वा शिव नाम जपेत्यस्तु सर्वदा मुच्यते तु सः। जो भगवान शिव के नाम का सर्वदा जप करता रहता है, वह शिव संबंधी अन्यान्य कर्मों को करे अथवा न करे, पर अवश्य ही मुक्त हो जाता है। अंतकाले तु रुद्राक्षान् विभूतिं धारयेत् यः महापापो महापापोपपापौधैरपि स्पृष्टो नराधमः सर्वथा नो सर्पन्ति तं जनं यमकिंकराः। जो नराधम अपने अंत समय में रुद्राक्ष अथवा भस्म को धारण कर लेता है, वह यदि महापातकों तथा उपपातकों के समूह से युक्त हो तो भी यम के दूत किसी भी प्रकार उस मनुष्य के पास नहीं फटकते। बिल्वमूल मृदायस्तु शरीर मुपलिम्पति बिल्वमूल मृदायस्तु शरीर मुपलिम्पति अंतकाले अंतकजनैः सदूरी क्रियते नरः। जो प्राणी बिल्व वृक्ष की जड़ के पास की मिट्टी से अपने शरीर का लेपन करता है, मृत्यु के समय यम के दूत दूर से ही उसका त्याग कर देते। श्री राम उवाच भगवन् पूजितः कुत्र कुत्र वा त्वं प्रसीदसि तद्ब्रूहि मम जिज्ञासा वर्तते महती विभो। श्री राम बोले, हे भगवान, किस स्थान में आपकी पूजा की जाती है और कहाँ पूजा किए जाने पर आप प्रसन्न होते हैं। हे विभो, इस विषय में मुझे बड़ी जिज्ञासा हो रही है, कृपया आप मुझे यह बताएं। ईशरुवाच मृदा वा गोमयेनापि भस्मना चन्दनेन वा सिकताभिर्दारुणा वा पाषाणेनापि निर्मिता लोहेन वाथरङ्गेण कांस्यखर्परपित्तलैः ताम्ररौप्य सुवर्णैर्वा रत्नैर्नानाविधैरपि अथवा पारदेनैव कर्पूरेणाथवा कृता प्रतिमा शिवलिंगं वा द्रव्यैरेतैः कृतं तु यत् तत्र मां पूजयेत्तेषु फलं कोटिगुणोत्तरम्। भगवान ईश्वर शिव बोले, मृत्तिका, गोबर, भस्म, चंदन, बालू, काष्ठ, पत्थर, लोहा, रांगा, कांसा, जस्ता, पित्तल, तांबा, चांदी, सुवर्ण तथा विभिन्न प्रकार के रत्नों से अथवा पारद या कपूर आदि द्रव्यों से बनी प्रतिमा या शिवलिंग में मेरी पूजा करे। उन द्रव्यों से निर्मित लिंग में मेरी पूजा करने पर पूजक को करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। मृद्दारु कांस्य लोहैश्च पाषाणेनापि निर्मिता ग्रहिणा प्रतिमा कार्या शिवं सस्वदभीप्सता। सदा कल्याण चाहने वाले गृहस्थ को मिट्टी, काष्ठ, कांसा, लोहा
अथवा पत्थर से बनी प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। आयुः श्रियं कुलं कुलं श्रियं कुलं धर्मं पुत्रानाप्नोति तैः क्रमात् बिल्ववृक्षे तत्फले वा यो मां पूजते नरः परां श्रियमिह प्राप्य मम लोके महीयते। उन द्रव्यों से बने लिंग की पूजा से सद्गृहस्थ क्रमशः आयु, धन, उत्तम कुल, धर्म एवं पुत्रों को प्राप्त करता है। जो मनुष्य बिल्व के वृक्ष में अथवा उसके फल में मेरी पूजा करता है, वह इस लोक में अत्युत्तम संपत्ति को प्राप्त कर मृत्यु के पश्चात मेरे लोक में पूजित होता है। बिल्व वृक्षम समाश्रित्य यो मंत्रान् विधिना जपेत् एकेन दिवसेनैव तत्पुरश्चरणं भवेत्। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के नीचे विधि पूर्वक मंत्रों का जाप करता है, वह दिन में ही उसका वह जप पुरस्चरण के समान फल देने वाला हो जाता है। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के नीचे विधि पूर्वक मंत्रों का जाप करता है, एक दिन में ही वह उसका जप पुरस्चरण के समान फल देने वाला हो जाता है। यस्तु बिल्ववने नित्यं कुटीकृत्वा वसेन् नरः सर्वे मंत्राः प्रसिद्ध्यन्ति जपमात्रेण केवलम्। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के वन में कुटिया बनाकर नित्य निवास करता है, उसके सारे मंत्र केवल जप मात्र से ही सिद्ध हो जाते हैं। पर पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्वमूले शिवालये अग्निहोत्रे केशवस्य सन्निधौ वा जपेत् यः नैवास्य विघ्नं कुर्वन्ति दानवा यक्ष राक्षसाः तं तं न स्पृशन्ति पापानि शिव सायुज्य मृच्छति। जो मनुष्य पर्वत शिखर पर्वत शिखर पर, नदी के तट पर, बिल्व वृक्ष के मूल में, शिव मंदिर में, अग्निशाला में अथवा भगवान विष्णु के समीप जप करता है, उसके कार्य में दानव, यक्ष, राक्षस कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं करते और न ही उसका स्पर्श करते, अपितु वह शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। स्थंडिले वा जले वह्नौ वायावाकाश एव वा गुरौ स्वात्मनि वा यो मां पूजयेत् प्रयतो नरः सकृत सकृतस्नं फलमाप्नोति लवमात्रेण राघव। हे राघव, यज्ञ वेदी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में, अपने गुरु में अथवा अपनी आत्मा में जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक मेरी पूजा करता है, वह थोड़ी सी पूजा से ही संपूर्ण अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। आत्म पूजा समानास्ति पूजा रघुकुलोद्भव मत्सायुज्य मवाप्नोति चांडालो अप्यात्म पूजया। हे रघुकुल में उत्पन्न होने वाले राम, इस संसार में आत्म पूजा से बढ़कर और कोई पूजा नहीं है, क्योंकि इस आत्म पूजा के प्रभाव से चांडाल भी मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सर्वान् कामान् वाप्नोति मनुष्यः कम्बलासने कृष्णाजिने भवेन्मुक्तिर्मोक्ष श्रीर्व्याघ्र चर्मणि। जो मनुष्य कंबल के आसन पर बैठकर मंत्र का जप करता है, वह अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार कृष्ण सार मृग और व्याघ्र चर्म से बनी आसन पर जप करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुशासने भवेज ज्ञानमारोग्य पत्र निर्मिते पाषाणे दुःखमाप्नोति काष्ठे नानाविधान् गदान् वस्त्रेण श्रियमाप्नोति भूमौ मंत्रो न सिद्ध्यति। कुशासन पर बैठकर जप करने से ज्ञान की, ताल पत्र पर आरोग्य की, पत्थर पर दुख की तथा काष्ठ के आसन पर नाना प्रकार के रोगों की प्राप्ति होती है। वस्त्र के आसन पर जप करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, परंतु भूमि पर बैठकर जप करने से मंत्र की सिद्धि नहीं होती। प्रांगमुखो दंगमुखो वापि जपम पूजा समारभेत। अनुष्ठानकर्ता को चाहिए कि वह जप अथवा पूजा पूर्व या उत्तराभिमुख होकर ही आरंभ करे। अथ माला विधिं वक्षे शृणुष्व
सुरस्वाव वहितो नृप साम्राज्यम स्फटिके स्यात्तु पुत्र जीवे परां श्रियम् आत्मज्ञानं कुशग्रन्थौ रुद्राक्षाः सर्वकामदाः प्रवालैश्च कृता माला सर्वलोकवशप्रदा। हे राजन, अब मैं तुम्हें जप माला के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। इस स्फटिक की माला से साम्राज्य की, पुत्र जीवा की माला से उत्तम समृद्धि की, कुश ग्रंथि गांठ से बनी माला से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और रुद्राक्ष की माला समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली होती है। मूंगे द्वारा निर्मित माला संपूर्ण लोगों को वश में करने वाली होती। मोक्ष प्रदा च माला स्यादामलक्याः फलैः कृता मुक्ता फलैः कृता माला सर्वविद्या प्रदायिनी। आंवले के फल से बनी माला मोक्ष को देने वाली कही गई है और मोतियों से बनी माला समस्त विद्याओं को प्रदान करने वाली होती। माणिक्य रचिता माला त्रैलोक्यस्य वशंकरी नीलैर्मरकतैर्वापि कृता शत्रुभयप्रदा। माणिक्य की बनी माला से जप करने पर साधक तीनों लोगों को अपने वश में कर लेता है। नीलम व मरकत की माला शत्रुओं को भय प्रदान करने वाली होती। सुवर्ण रचिता माला दद्याद्वै महतीं श्रियम् तथा रौप्यमयी माला कन्यां यक्षति कामिताम्। सोने से निर्मित माला निश्चय ही प्रचुर संपत्ति प्रदान करती है, उसी प्रकार चांदी की माला कामना के अनुरूप कन्या अर्थात भार्या प्रदान करती। उक्तानां सर्वकामानां दायिनी पारदैः कृता अष्टोत्तरशता माला तत्र स्यादुत्तमोत्तमा। पारे की बनी माला उपयुक्त समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली होती है। जप के लिए 108 दाने की माला सर्वश्रेष्ठ होती है। शतसंख्योत्तमा माला पंचाशन्मध्यमा मता चतुःपंचाशति यद्वा अधमा सप्तविंशति। 100 दानों की माला उत्तम एवं 50 दानों की माला मध्यम कही गई। उसी प्रकार 54 दानों की माला भी मध्यम कोटि की कही गई। 27 दानों की माला निम्न कोटि की मानी गई। अधमा पंचविंशत्या यदि स्याच्छत निर्मिता पंचाशदक्षराण्यत्रानुलोम प्रतिलोमतः इत्येवं स्थापयेत् स्पष्टं न कस्मैचित् प्रदर्शयेत्। वर्णैर्विन्यस्तया यस्तु क्रियते मालया जपः एकवारेण तस्यैव पुरश्चर्या कृता भवेत्। 25 दानों से बनी माला अधम कही जाती है। यदि 108 दानों की माला बनवाए तो उसके मनकों में अनुलोम प्रतिलोम क्रम से मातृका वर्णों की स्थापना करे। ऐसी माला को किसी के भी समक्ष प्रकट न करे। मातृका वर्णों के विन्यास से युक्त माला से जो आगमोक्त रीति से जप करता है उसे एक बार के अर्थात अष्टोत्तर शतसंख्यक जप से ही पुनश्चरण सिद्ध हो जाता है। सभ्य पार्षिणगुदे स्थाप्य स्तक्षणं च ध्वजोपरि योनिमुद्रा बंध एष भवेदासन्मुत्तमम्। बाएं पैर की एड़ी को गुदा स्थान के नीचे और दाएं पैर की एड़ी को ध्वजलिंग तेज पर रखे। इस प्रकार यह आसन आसनों में श्रेष्ठ योनि मुद्राबंध आसन कहलाता है। योनि मुद्रासने स्थित्वा प्रजपेत्यः समाहितः यम कंचिदपि वा मंत्रं तस्य स्यु सर्वसिद्धया। योनि मुद्राबंध नामक आसन में बैठकर जो साधक एकाग्र चित्त से जिस किसी भी मंत्र का जप करता है उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। छिन्ना रुद्धाः स्तंभिताश्च मीलिता मूर्छितास्तथा सुप्ता मत्ता हीनबीजाः दग्धाः प्रत्यर्थिपक्षगाः बाला यौवनमत्ताश्च वृद्धा मन्त्राश्च एमताः। योनिमुद्रासने स्थित्वा मंत्रानेवं विधान् जपेत् तस्य सिद्ध्यन्ति ते मंत्राः नान्यस्य तु कथंचन।
छिन्न, रुद्र, रुद्ध, स्तंभित, मीलित, मूर्छित, सुप्त, मत्त, हीनवीर्य, दग्ध, प्र- प्रत्यर्थ, पक्षग, परांगमुख, बाल, युवा, वृद्ध और तथा मंद, ये सभी मंत्रों के दोष कहे गए हैं। इस प्रकार के छिन्न आदि दोष युक्त मंत्रों को भी योनि मुद्रा में बैठकर जो जप करता है, उसके भी समस्त मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। किंतु जो इस विधि से मंत्रों को नहीं जपता, उसे किसी प्रकार भी मंत्र सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। ब्राह्मम मुहूर्तम मुहूर्तमा ब्राह्मं मुहूर्तमारभ्य मध्याह्नं प्रजपेन्मनुम् अत ऊर्ध्वं कृते जाप्ये विनाशाय भवेत् ध्रुवम् पुरश्चर्या विधावेवं सर्वकाम्यफलेष्वपि। साधक ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ कर मध्याह्न काल पर्यंत अपने अभीष्ट मंत्र का जप करे। इससे अधिक समय पर्यंत जप करने पर वह निश्चय ही विनाश का कारण बनता है। समस्त काम्य फलों की प्राप्ति एवं पुरस्चरण की पूर्णता के लिए यही विधि कही गई। नित्ये नैमित्तिके वापि तपश्चर्यासु वा पुनः सर्वदैव जपः कार्यो न दोषस्तत्र कश्चन। नित्य नैमित्तिक कर्म के रूप में अथवा तपस्या हेतु सर्वदा ही जप करते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता। यस्तु रुद्रं जपेन्नित्यं ध्यायमानो मम कृतिं षडक्षरं वा प्रणवं निष्कामो विजितेन्द्रियः तथा तथाथर्वशिरोमन्त्रं कैवल्यं वा रघुत्तमं स तेनैव च देहेन शिवः संजायते स्वयं। जो अपनी इंद्रियों को वश में करके मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए निष्काम भाव से सर्वदा रुद्र सूक्त, षडक्षर मंत्र अथवा प्रणव का जप करता है, उसी प्रकार हे रघुकुल श्रेष्ठ, जो शिव अथर्वशीर्ष या कैवल्योपनिषद का जप करता है, वह अपने इसी देह से स्वयं साक्षात शिव रूप हो जाता है। अधीते शिव गीताम यो नित्यमेतां जितेन्द्रियः शृणुयाद्वा मुक्तः स्यात् संसारान्नात्र संशयः। जो जितेंद्रिय पुरुष प्रतिदिन शिव गीता का स्वाध्याय अथवा श्रवण करता है, वह इस संसार से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। श्रुतोवाच एव मुक्ता महादेवस्तत्रैवान्तर्धीयत रामः कृतार्थमात्मानमन्यत तथैव सः। सूत जी बोले, इस प्रकार कहकर महादेव भगवान शिव कहीं अंतर्ध्यान हो गए। श्री राम ने भी उनसे ज्ञान प्राप्त कर अपने आप को कृतकृत्य अनुभव किया। एवं मया समासेन शिव गीता समीरिता एतां यः प्रजपेन् नित्यं शृणुयाद्वा समाहिता एकाग्रचित्तो यो मत्स्य मर्त्यस्तस्य मुक्तिः करे स्थिता अतः शृणुध्वं मुनयो नित्यमेतां समाहिताः। हे ऋषिगण, इस प्रकार मैंने संक्षेप में आप लोगों से शिव गीता का वर्णन किया। जो मरण धर्मा जीव एकनिष्ठ होकर शांत चित्त से इस शिव गीता का जप या पाठ करता है अथवा इसे सुनता है, मुक्ति तो उसके मानो हाथ में रखी हुई है। अनायासेनैव मुक्तिर्भविता नात्र संशयः काय क्लेशो मनः शोभो ध्यन हानिर्न चात्मनः। बिना प्रयास से ही उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं, क्योंकि उसे न तो किसी प्रकार शारीरिक कष्ट होता है, न मन में अशांति होती है और न ही किसी प्रकार उसके धन की हानि होती। न पीड़ा श्रवणादेव यस्मात् कैवल्यमाप्नुयात् शिव गीता मतो नित्यं शृणुत मृषिसत्तमाः। हे श्रेष्ठ ऋषिगण, उसे किसी प्रकार का कष्ट भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक नहीं होता है। केवल इसके सुनने मात्र से वह कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप लोग इसका निरंतर स्वाध्याय, श्रवण आदि करते रहे। ऋषि उचुः अत्य प्रभृति नः सूत त्वमाचार्य पिता गुरु अविद्यायाः परं पारं यस्मात् तारयितासि स्नः। ऋषि बोले, हे सूत जी, आज से आप हम लोगों के आचार्य, पिता एवं गुरु हैं, क्योंकि आप ही हम लोगों को अविद्या के उस पार
ले जाने वाले उद्धार करता है। उत्पादक ब्रह्म उत्पादक ब्रह्म उत्पादक ब्रह्मदात्रोर्गरीयान् ब्रह्मदः पिता तस्मात् सूतात्मज त्वत्तः सत्यम नान्यो अस्ति नो गुरुः। जन्म देने वाले एवं ज्ञान देने वाले इन दोनों पिताओं में ज्ञान प्रदान करने वाला पिता ही श्रेष्ठ है। अतः हे सूत पुत्र, यह सत्य है कि आपके अतिरिक्त हम लोगों का कोई दूसरा गुरु अज्ञान अंधकार को दूर करने वाला नहीं है। इत्युक्त्वा प्रययौ सर्वे सायं सन्ध्यामुपासितं स्तुवन्तः सूतपुत्रं ते सन्तुष्टा गोमती तटम्। यह कहकर सभी ऋषिगण सूत जी की प्रशंसा करते हुए संतुष्ट चित्त से सायंकालीन संध्योपासन के लिए गोमती तट को चले गए। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे शिव गीतायां गीताधिकारी निरूपणम नाम षोडशोऽध्यायः। धन्यवाद।